बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अपने सब्जेक्ट ET 353 रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक है फॉल्ट्स एंड रेमेडीज ऑफ रूटर वाउंड रूटर मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर। आज के वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इनके फॉल्ट्स को जो है वो वज़ाहत के साथ पेश करें। अजीज तलबा, 3 फेज मोटरों का सिलसिला कंटिन्यू है, जिसमें सबसे पहले हमने 3 फेज स्क्विरल केज रूटर मोटर पढ़ी और उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी। स्क्विरल केज रूटर मोटर एक वसी इस्तेमाल होने वाली मोटर है। अगर ये कहा जाए कि इसके बगैर इंडस्ट्री जो है वो अधूरी है तो गलत नहीं होगा। अजीज तलबा, स्क्विरल केज मोटर के बाद दूसरे नंबर पर जो इंडक्शन मोटर है 3 फेज, वो है वाउंड रूटर मोटर। वाउंड रूटर मोटर, जिस तरह आपको पता है कि ये इंडक्शन मोटर की वो किस्म है जिसमें रूटर पर बाकायदा वाइंडिंग होती है और ये वाइंडिंग जो है रूटर पर आगे लगे हुए 2 स्लिप रिंग जो है उसके साथ कनेक्ट होते हैं। अजीज तलबा, जिस तरह इसके स्टेटर पर 3 सेट वाइंडिंग होती है, इसी तरह इसके रूटर पर भी 3 सेट वाइंडिंग होती है और रूटर वाइंडिंग जो है वो स्टार में होती है और इनके 3 सिरे जो है वो आगे 3 स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं। इन पर कार्बन ब्रश लगे होते हैं और इन्हीं की मदद से रूटर पर जो है वो स्टार्टर लगाया जाता है, जो कि एक वेरिएबल रजिस्टर स्टार्ट होती है। अजीज तलबा, रूटर कंस्ट्रक्शन और फॉल्ट के अलावा बकाया वाउंड रूटर मोटर के जो फॉल्ट है वो भी सेम वही है जो कि हमने इंडक्शन मोटर जो स्क्विरल केज थी उसमें डिस्कस किए, क्योंकि स्टेटर जो है वो इन तीनों मोटर्स का जो है वो सेम है, यानी सिंक्रोनस मोटर का, वाउंड रूटर मोटर का और स्क्विरल केज मोटर का। तो इन रूटर नकाइस के अलावा बकाया जो फॉल्ट है इनके सेम है। हाँ, ये जो रूटर फॉल्ट है इनमें शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट या ब्रशेस की जो खराबी है या कांटेक्ट का ना बनना और स्लिप रिंग्स का कार्बनाइज होना, इन फॉल्ट्स के अलावा बकाया इसके फॉल्ट सेम है। दूसरे किस्म पर ये जो फॉल्ट हमने डिस्कस किए इंडक्शन मोटर की, ये 2 किस्में खत्म हो गई। अब इसके बाद जो दूसरी किस्म है वो है सिंक्रोनस मोटर या एस इंडक्शन मोटर। इस मोटर के स्टेटर फॉल्ट तकरीबन उसी तरह सेम फॉल्ट है, मतलब स्टेटर का गर्म होना, मोटर का ना चलना और ओपन सर्किट होना, शॉर्ट सर्किट होना, ग्रुप में शॉर्ट सर्किट, कॉइल में शॉर्ट सर्किट। तो जिस तरह हमने 3 फेज की मोटर्स में डिस्कस किया, बिल्कुल सेम उसी तरह स्टेटर फॉल्ट भी यहाँ है। कुछ फॉल्ट जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि उनमें नहीं और इसमें है, उनमें पहला जो है वो मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचती है लेकिन लाइन पर नहीं चलाया जा सकता। ये एक अलामत यानी सिम्टम के तौर पर हमारे सामने नुक्स आता है। तो इसकी जो नुक्स है वो क्या हो सकता है कि एक्साइटर सर्किट, आपने अजीज तलबा कंस्ट्रक्शन में और वर्किंग में पढ़ी है कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है ये एक सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती आम 3 फेज मोटरों की तरह, बल्कि इसके रूटर पर एक प्राइम मूवर लगा होता है जिसको घुमाया जाता है उस प्राइम मूवर की मदद से, और साथ ही उसको डीसी सप्लाई से एक एक्साइटर से जो है वो
एक्साइट किया जाता है, उसके बाद जब वो सिंक्रोनस स्पीड पर आती है तो स्टेटर का जो स्विच है वो ऑन कर दिया जाता है और मोटर चल पड़ती है। तो जो एक्साइटेड सर्किट है, अगर मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचती है लेकिन लाइन पर नहीं चलाया जा सकता, वजह यह है कि एक्साइटेड सर्किट में नुक्स है। और इस नुक्स की वजूहात क्या हो सकती है? इस नुक्स के असबाब ये हो सकते हैं, रूटर फील्ड ओपन है, यानी जो रूटर फील्ड है उसमें कोई ओपन सर्किट है, एक्साइटर सर्किट जो है उसमें ओपन सर्किट है, एक्साइटर और मोटर फील्ड में ओपन सर्किट है। नंबर 4, ब्रश खराब हो गए जिसकी वजह से कंटैक्ट नहीं बन रहे। नंबर 5, रियोस्टेट में ओपन सर्किट है। अगर हम इन असबाब को दूर करें तो ये नुक्स जो है वो दूर हो जाएगा। रूटर सर्किट को चेक किया जाए, अगर रूटर सर्किट में ओपन सर्किट है तो वो रिपेयर किया जाए। एक्साइटेड सर्किट को चेक करें, उसके बाद अगर उसमें ओपन सर्किट है तो उसको चेक किया जाए और मरम्मत किया जाए। एक्साइटर और मोटर फील्ड में ओपन सर्किट अगर है तो चेक करके वो ओपन सर्किट दूर किया जाए। ब्रशेस को चेक कर लें, अगर ब्रशेस का कांटेक्ट सही नहीं बन रहा, उसकी शेप तब्दील हो गई है तो दोबारा या तो तब्दील किया जाए या किसी कुदरती सतह पर रगड़ कर उसकी सतह को हमवार किया जाए। रियोस्टेट में चेक करेगा, रियोस्टेट में ओपन सर्किट है तो उनको दूर किया जाए, तो इस तरह ये नुक्स जो है वो दूर हो जाएगा। नंबर 2, मोटर से खास किस्म की आवाज का आना, यानी जो आम साउंड नहीं होता बल्कि एक खास किस्म की आवाज, तो इसकी वजह जो है, इस नुक्स की वजह हंटिंग है। हंटिंग और इसके असबाब जो है, जिसमें पहली वजह जो मेन वजह है जो शामिल है वो है प्राइम मूवर की, जो प्राइम मूवर जिसकी मदद से हम इसके रूटर को घुमा रहे हैं और साथ एक्साइट कर रहे हैं, उसकी जो रफ्तार है वो क़याम पज़ीर या स्टेबल किस्म की नहीं है, वो कभी कम कभी ज्यादा हो रही है। अजीज तलबा, ये वो चंद नकाइस थे जिनको हमने डिस्कस किया जो कि सिंक्रोनस मोटर में दूसरे 3 फेज मोटर से हटके बकाया स्टेटर फॉल्ट, जिस तरह आप जानते हैं कि इनकी 3 फेज की जो स्टेटर होती है वो इंडक्शन मोटर जो स्क्वायर केज है, जो वाउंड रोटर मोटर है उसकी और सिंक्रोनस मोटर की सेम होती है, तो उनके भी वही सेम फॉल्ट जो है वो साथ साथ चल रहे हैं जो कि हमने इंडक्शन मोटर स्क्वायर केज में जो है वो डिस्कस किए। इसके अलावा अजीज तलबा, आपकी बुक में कंप्लीट जो है इसके फॉल्ट्स दिए गए हैं और उनके रेमेडीज भी हैं, आप उनको पढ़िएगा। उम्मीद है कि आज के जो लेक्चर के मकासद हैं वो हमने हासिल किए होंगे। फिर भी अगर आप असाइनमेंट के तौर पर जब वो नकाइस कंप्लीट करते हैं, अगर उसमें कोई सवाल आपका बनता है तो इनबॉक्स में कीजिएगा। वस्सलाम।